नमस्कार जोहार। सीता सोरेन पर हमले की खबर के बाद झारखंड की सियासत में चहलकदमी तेज है और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, खासकर आज की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं लोजपा विधायक जनार्दन पासवान। जनार्दन जी, कल बाबूलाल को नेता विपक्ष बनाया गया। शाम होते होते सीता सोरेन हेमंत सरकार की प्रशंसा पर उतरे और उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार बेहद अच्छा काम कर रही है, और रात होते होते सीता सोरेन पर हमला हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, नेता हो, अभिनेता हो, आम पब्लिक हो, समान नहीं, किसी पर हमला के कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, निंदा कर सकता है। नहीं, मेरा सवाल उस हमारा क्रोनोलॉजी को लेकर है कि पहले बाबूलाल का नेता प्रतिपक्ष के रूप में चयन होता है, उसके बाद सीता सोरेन सरकार की प्रशंसा करती है, रात रोज होते होते उन पर हमला हो जाता है। यह जो क्रोनोलॉजी है कुछ कहता है क्या? देखिए, जब तक पूरा वास्तविक स्थिति आदमी समझ नहीं लेता है, तो मैं केवल इसमें यही कहूँगा कि किसी पर भी अगर हमला होता है तो मैं उसका निंदा करता। अब मानते हैं कि अगुआ सरकार कानून के मोर्चे पर विफल रही है। सिर्फ सीता सोरेन पर हमले की बात नहीं है, कोई व्यवसायी पर भी हमला हुआ है, बरियातू में एक फायरिंग की खबर है। कुल मिलाकर शहर पूरे राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हाथ से निकलता है। निश्चित तौर पर हम कर सकते हैं कि अगर इस तरह के घटनाएं घटती है तो सवाल तो सीधा लॉ एंड ऑर्डर पर है। इसमें कहीं कोई लाग लपेट के तो है बात नहीं। इस तरह के हमला किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है, कोई भी उचित नहीं, कहा चाहे हम हो या आप। लेकिन नियंत्रण, लेकिन सवाल यह है ना कि विपक्ष जिसे लॉ एंड ऑर्डर को एक बड़ा सवाल बनाना चाहिए, खास में वो ऐसे सवाल नहीं बना पा रहा। अब आज के बाद देखिए समाज से अभी तो हम ही लोग जो सवाल कर रहे थे कि आप नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने, सब कुछ हो गया, धीरे धीरे सब कुछ हो गया। लेकिन इतना मैं कह दूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पर चाहे जिसकी सरकार हो, अगर इस मामला में उसका नियंत्रण नहीं है बहुत अच्छा नहीं कर सकता। तो गृह विभाग तो सीधे सीधे सीएम के हाथ में है। वही तो बोल रहे हैं हम, तो सीधा सीधा सीएम के ऊपर भी सवाल कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको इसको गहराई से देखना होगा, आप चिंता करना होगा कि आखिर कहाँ से हमारी कमजोरी है, कैसे हम कमजोर हो गए। तीन चीज़ों पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। कल तक सत्ता पक्ष आप पे तंज कस रहा था, आप पर नहीं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। चलिए, हम लोग एनडीए का हिस्सा है कि आप लोग नेता विपक्ष चुन नहीं पा रहे हैं। आखिरकार बाबूलाल मरांडी को कुर्सी सौंपी के ताजपोशी हो गई। बाबूलाल का नेतृत्व जो है इसमें विपक्ष कितना मजबूत होगा और कितनी संभावना देखते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष कहता है कि ये तो हारे हुए तीर है, झुके हुए तीर है, मुझे हुए कारतूस तीर। राजनीति करने वाले जो भी सवाल करते हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक नजरिया से करते हैं। अगर इसको आप सोचेंगे तो जो सत्ता में रहता है, सत्ता के लोग जब सवाल कर रहे थे, कल देख रहे थे प्रदीप जी सीनियर लीडर का हमको एकदम साधारण मांग था कि जिस अधिकारी पर एजी के रिपोर्ट में उन पर खिलाफ में आरोपित हो गए, उस पर एफआईआर नहीं हो रहा है। और सत्ता पक्ष के हमको लगता वरिष्ठ लोगों ने, वरिष्ठ सदस्यों ने वो खड़ा हो गए, बोले एफआईआर होना चाहिए। किसी की बात सुना गया? हम लोग भी साथ लोग कि भाई ये लोग के कहना है कि भाई एफआईआर के मतलब क्या है? एफआईआर के मतलब होता है फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी पर भी एफआईआर हो सकता है, अनुसंधान होगा, दोषी कार्रवाई होगा, निर्दोष होगा, बरी होंगे। एफआईआर तक नहीं हो रहा है, चिंता की बात है। चलिए, कल तक हम मान सकते थे कि चूंकि नेता प्रतिपक्ष के पास नहीं था, इसलिए अनुकंपा के आधार पर सत्ता पक्ष जो है आपकी आवाज सदन में उठा रहा था, विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर रहा था। आज तो नेता विपक्ष मिल गया, आज जब तो विपक्ष की हनक कायम होनी चाहिए थी विधानसभा में ना। निश्चित तौर पर थोड़ा इंतजार किया। आज तो नेता प्रतिपक्ष माननीय स्पीकर साहब ने मान्यता दी थी
थोड़ा इंतजार कीजिए, बाकी सभी चीज़ों पर, सभी बसों पर धीरे धीरे फोकस करेंगे। तो आप मानते हैं कि कानून का मुद्दा झारखंड में एक बेहद गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या गंभीर होती दिख रही है? निश्चित तौर पे अगर किसी की सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर के पागलपुर में होता है तो निश्चित तौर पर आपको सवाल खड़ा होगा और जवाब तुमको देना पड़ेगा। तो यह थे हमारे साथ जनार्दन पासवान जी, जिनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या झारखंड में खड़ी हो रही है, क्योंकि यह विभाग सीधे सीएम हेमंत के पास है, गृह मंत्रालय उनके पास है। तो निश्चित रूप से सीएम हेमंत को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाना चाहिए।